हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, दैट इज़ ऑल अबाउट डेटा मैप। अब ये डेटा मैप क्या है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, इससे क्या इंपॉर्टेंस है, इस कंप्लीट वीडियो में इसे हम समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ऑल अबाउट द बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी क्लास। अब एंटिटी क्लास का वही कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसे ही हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और इस फीचर को इंक्लूड करेंगे ऑल अबाउट विथ एंटिटी क्लास। इससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑल अबाउट द बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी क्लास। अब उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड करने वाले हैं और देखेंगे ऑल अबाउट द फर्स्ट फीचर ऑफ एंटिटी, दैट इज डेटा मैप। चलते हैं ऐप फोल्डर के अंदर, हम जाएंगे एंटिटीज फोल्डर के अंदर। यहाँ हमने वो क्लास क्रिएट किया दैट इज मैनेजर एंटिटी। तो हम देख सकते हैं इस क्लास के अंदर हमारे पास एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल है दैट इज डेटा मैप। अब इसी वेरिएबल को यूज करके हम करने वाले हैं अपने फर्स्ट फंक्शन को अचीव, दैट इज डेटा मैप फंक्शनैलिटी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलते हैं कंट्रोलर क्लास के अंदर, ओपन कर लेते हैं site.php। इस क्लास के अंदर हमने पिछले वीडियो में दो मेथड्स को क्रिएट किया, दैट इज गेट डेटा एंड इंसर्ट डेटा। अब यहाँ पर इस मेथड के अंदर हमने यूज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल एंड एंटिटी टू क्रिएट अ डेटा। अब यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया था नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। अब ये क्या है, तो ये बेसिकली हमारी कॉलम नेम्स हैं। अगर हम चाहे मैनेजर्स के अंदर तो वो हमारे कॉलम नेम्स हैं, जैसे कि नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन, कॉलम नेम्स ऑफ दिस टेबल। तो मान लेते हैं हमारे केस में कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि डेटा इंसर्ट करने के लिए हम ओरिजिनल कॉलम नेम्स को यूज़ नहीं करने वाले, या अगर डेटा को फैच कर रहे हैं ओरिजिनल कॉलम नेम्स को यूज़ नहीं करेंगे, इंस्टेड कि हमारे पास एक यूज़र डिफाइंड नेम होने वाला है। तो कहने का मतलब है अगर इस नेम वैल्यू के अंदर डेटा फिल करना हो तो हम यूज़ करेंगे, जैसे कि फुल नेम वैल्यू को। अगर ईमेल को अगर एक्सेस करना हो तो हम कॉल कर सकते हैं लाइक ईमेल एड्रेस, और अगर डेजिग्नेशन को करना हो तो मान लेते हैं एक्सेस करना हो पोजीशन। तो हम देख सकते हैं दीज आर द कॉलम नेम्स ऑफ डेटाबेस टेबल, बट यहाँ जो हमने मेंशन किया है दीज आर नॉट द डेटाबेस टेबल कॉलम्स। तो किस तरीके से इस यूज़र डिफाइंड नेम को हम मैप कर सकते हैं ओरिजिनल नेम के साथ, इसे ही फीचर को हम करते हैं डेटा मैप फीचर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस यूज़र डिफाइंड नेम्स को मैप करते हैं। तो मैप करने के लिए हम जाएंगे अपनी एंटिटी क्लास के अंदर, मैनेजर एंटिटी। तो यहाँ फ्रेंड्स जो कॉलम नेम्स हमने देखे हैं दैट इज़ फॉर नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। तो यहाँ पर जो यूज़र डिफाइंड नेम है फर्स्ट हम उसे पास करने वाले हैं, दैट इज़ फुल नेम। ये मैप होने वाला है हमारे नेम कॉलम के साथ। ईमेल एड्रेस ये मैप होने वाला है हमारे ईमेल कॉलम के साथ, मीन्स ईमेल कॉलम के साथ। और जो लास्ट होगा दैट इज़ डेजिग्नेशन, वो मैप होने वाला विथ पोजीशन एंड डेजिग्नेशन। सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ हम देख पाएंगे जो कॉलम्स हमने यूज़ किए हैं दीज आर ओरिजिनल कॉलम नेम्स। अब हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे अपने यूज़र डिफाइंड नेम्स को, जैसे कि फुल नेम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, ईमेल एड्रेस एंड डेजिग्नेशन के लिए यूज़ करेंगे पोजीशन। यहाँ हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक है, सो पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद चलते हैं routes.php, ओपन कर लेते हैं। हमारे पास सेम एग्जैक्ट राउट है, हम इसे कॉपी कर लेंगे। डेवलपमेंट सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है, सो आफ्टर दिस लैंडिंग पेज अगर हम पास करें इंसर्ट डेटा, उससे पहले थोड़ा डेटा को हम चेंज करने वाले हैं, जैसे कि सैम्पल मैनेजर लेट्स से 100, ईमेल वैल्यू लेट्स से सैम्पल मैनेजर 100, एंड हियर लेट्स से स्टैक डेवलपर। सो फाइनली यहाँ हमने यूज़ किया है अपने यूज़र डिफाइंड नेम्स को इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल टेबल कॉलम नेम्स। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाएंगे, रीलोड करेंगे, नो एरर नो डेटा, बट यहाँ रीलोड करेंगे हम देख पाएंगे हमारा वो डेटा इंसर्ट हो चुका है। सो डेटा मैप एकदम नेम से बिल्कुल क्लियर है कि हम डेटा को मैप करने वाले हैं। तो यहाँ मैप इन द सेंस जो भी कॉलम्स हमने यहाँ स्पेसिफाई किया था, जो ओरिजिनल कॉलम नेम्स थे, हमने उनको हाइड कर दिया विथ यूज़र डिफाइंड कॉलम नेम्स। साथ ही साथ अगर फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा को फैच करना चाहते हैं, जैसे कि डेटा को हमने फैच किया अपने इस मेथड के अंदर, अगर हम इस राउट को कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद अगर इसे ओपन करते हैं /managers, तो हमारे पास सारा डेटा है इंक्लूडिंग ऑल द फीचर्स। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ प्रिंट करने के बजाय अगर हम फॉर लूप यूज़ कर लें, कमेंट कर देते हैं
सो फॉर ईच डेटा एज सिंगल एम्प्लॉय, यहाँ अगर हम प्रिंट करें जैसे कि ईमेल वैल्यू या कह लें सबसे पहले नेम वैल्यू, नेम कॉन्कैटिनेट करते हैं विथ एम्प्लॉय जो वेरिएबल हमने लिया है और इसके अंदर हमारे पास है और हम देख सकते हैं इट्स एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बाद हमें कॉल करना है नेम वैल्यू, तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, हमें यूज़ करना है एरो ऑपरेटर, सो एरो ऑपरेटर एंड नेम वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम इसे कॉपी कर लें, पेस्ट कर दें 2 more times echo BRE tag, so this time this is for email designation। यहाँ स्पेसिफाई करें अपने टेबल की ओरिजिनल कॉलम नेम, सो ईमेल एंड डेजिग्नेशन। सेव करने के बाद रीलोड करने वाले हैं हम, तो हम देख पाएंगे हमारे पास हर एक रो में नेम वैल्यू, ईमेल वैल्यू एंड डेजिग्नेशन। बट यहाँ फ्रेंड्स अगर आप ओरिजिनल कॉलम नेम्स को एक्सेस नहीं करना चाहते तो आप सिंपली जो हमने डेटा मैप किया है, जो हमने यूज़र डिफाइंड नेम्स को क्रिएट किया है, आप उनको भी कॉल कर सकते हो। सो यहाँ अगर मैं कॉल करूँ फुल नेम, this is email address and designation, this is now position। तो सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे वी हैव एग्जैक्ट द सेम आउटपुट। तो डेटा मैप फीचर कहने का मतलब है अगर आप कॉलम नेम्स को अगर मैप करते हो तो आप न्यू कॉलम नेम्स यूज़ करते हो इंस्टेड यूजिंग डायरेक्ट ओरिजिनल कॉलम नेम्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपने एप्लीकेशन में काफ़ी सारे टेबल्स को यूज़ किया है, अगर आपके केस में कॉलम नेम्स मान लेते हैं सेम हो, तो आप उन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैप कर सकते हो एक यूज़र डिफाइंड नेम के साथ, ताकि उनको इंसर्ट करते वक्त या उनको फैच करते वक्त एक्सेस कर पाओ। साथ ही साथ इससे हमने एक और चीज़ इंप्लीमेंट कर लिया जो हमारे ओरिजिनल कॉलम नेम से वो हाइड हो चुके हैं और हमारे पास न्यू कॉलम नेम्स हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो आई होप इस वीडियो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट था। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।